रखते जाओ। हाँ इसे बहुत ज्यादा बाय कर सकते हैं। मैं जो परसेंट मिट्टो मैंने वैसे ऐसे लग रखी है मेरी जान, मुझे दर्द नहीं खा रही थी। बेटियों को यूं ही रहमत नहीं कहा जाता। ये माशाल्लाह से वालिदैन का इतना एहसास करती है ना। मेरी बेटी को पता चला कि मामा ना किचन से थक के आई हैं तो आके ज़रा बैठी हैं, तो मैं ना इन्हें फ़ौरन से पहले दबा दूँ। मैंने तो यकीन करे, एक मेरा बेटा और एक बेटी है, और दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखा है ना, दोनों की आदतों में, और हर किसी की होती हैं। लेकिन बेटी तो मैं कहती हूँ अल्लाह की ख़ास रहमत है, अल्लाह ताला ने मुझे अता किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तैयारी हो रही है। मेरे हस्बैंड पाकिस्तान गए थे 2 वीक के लिए, 2 वीक से थोड़े दिन कम ही थे, तो वो वापस आ रहे हैं। तो आना तो उन्होंने तकरीबन 2 बजे था, लेकिन रोज़ा तो भी काफ़ी टाइम है खुलने में। मेरा दिल था कि उनके आने से पहले पहले ना कुकिंग वगैरह का सारा काम ख़त्म कर लिया जाए। एक तरफ मैंने बनाए हैं चाइनीज़ राइस और दूसरी तरफ मटन का सालन। थोड़ा थोड़ा ही हम लोग बनाते हैं क्योंकि एक ही दिन खाया जाता है। नेक्स्ट डे जो है ना, वो हस्बैंड भी इतना कुछ शौक से खाना नहीं पसंद करते पिछले दिनों का खाना, और जो बेटा है ना वो भी नहीं खाना पसंद करता। हमने 2-3 लोगों ने खाना होता है, तो फिर मेरा दिल होता है थोड़ा से थोड़ा ही बनाया जाए। इसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं, एकदम लग गए हैं, कपड़े शपड़े चेंज हो गए। ये वाले कुछ बर्तन मैंने नए लिए हैं काज़ानोवा से। इनकी भी वीडियोस वगैरह मैंने बना के रखी हुई हैं, लेकिन काहले के मारे जो है ना वीडियो एडिट वगैरह करती नहीं हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगी ना वो इनकी वीडियो वगैरह डालूँगी। जो दूसरा कुकर है वो इतना बड़ा है ना, वो तो दावतों वगैरह इस तरह की चीज़ों के लिए ना ख़ास तौर पे निकाला जाता है। मेरे भाई पाकिस्तान गए थे, वो लेके आए थे, फिर ना उन्होंने मुझे दे दिया क्योंकि मेरा कुकर ख़राब हो गया था। तो फिर ये था कि मुझे ना एमरजेंसी के तौर पर ना मुझे फिर यही यूज़ करना पड़ता है। हस्बैंड पहले चले गए थे मैगज़ीन, जो अपना काम है वहाँ भी मिठाई वगैरह देनी थी और गाड़ी चेंज करनी थी। जो दूसरे भाई लेने के लिए गए थे ना, उन्हें फिर इन्होंने वहाँ अपनी गाड़ी चेंज की और वापस घर आए हैं। घर तो वो काफ़ी लेट आए हैं, 2-3 घंटे बाद ही आए हैं। रोज़े में थोड़ी टाइम रह गया था, बाकी उन्होंने यही कहा कि हम लोग ना खाना ज़रा लेट ही खाएंगे, इफ्तारी के वक्त ही मैं खाऊंगा। यहाँ बैग जो है ना वो ओपन हो रहे हैं और आयशा को कपड़े दिए। आयशा ने आराम से अपने कपड़े पकड़े और अलमारी के अंदर रख दिया कि मैं बाद में आराम से ना रिलैक्स होके देखूंगी। चलें जी, बैग्स वगैरह ओपन हो गए। आते सारी बच्चों को था कि हमारी चीज़ें जो है ना वो पहले हमें दिखाई जाए कि आके आप लेके आए हैं। मेरा दिल तो था कि पहले ना इफ्तारी कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर रिलैक्स होकर ना आराम से देखी जाएंगी क्या क्या चीज़ें आई हैं। बच्चों को भी और बच्चों के अब्बा जी को भी एक्साइटमेंट थी कि जो जो चीज़ें आई ना वो आराम से खुली जाएँ। ख़ास तौर पे मिठाई का जो होता है ना मेन 2 किलो वाला डिब्बा जो है वो तो उधर जो लड़के होते हैं ना उनको दे के आए हैं। बाकी ये वाली मिठाई जो 2-3 दोस्त हैं उनको देनी है। बाकी ये चीज़ें निकालने फिर नेक्स्ट आगे रिलैक्स आपको होके ना दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं। कुछ कपड़े भेजे हैं आयशा की फूफो और ताई अम्मा ने, और साथ में नानो इसकी ने कपड़े भेजे हैं ईद के। मेरे और आयशा के ये वाले मेथरे खुश करके, और मेथी जो सूखी मेथी जो होती है वो वाली चीज़ें इस तरह की ना काफ़ी ज़्यादा, और मोंगरे जो होते हैं वो भी इसकी दादों ने भेजे हैं बना के। उनका हमने बनाया सालन, इतने मज़े के बने हैं ना। पाकिस्तानी फ़्रेश जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनका तो मैं कहती हूँ कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ की जितनी मर्ज़ी सब्ज़ियाँ फल जो है ना उनका हमें तो आज तक वो मज़ा आया ही नहीं जो पाकिस्तानी सब्ज़ी और फ्रूट में होता है। एक मेरी दोस्त ने कहा हुआ था ना कि कपड़े और इस तरह की चीज़ें ना, कपड़े उन्होंने मंगवाने हैं अपने ईद के, और चीज़ें ना ऑर्डर करवानी है। तो वो फिर मुझे ये था कि 2-3 लोगों ने कहा हुआ सामान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैं अपने कपड़े ज़्यादा नहीं मंगवाती क्योंकि फिर नेक्स्ट कोई आएगा ना फिर मैं अपनी चीज़ें मंगवा लूँगी। लेकिन एंड पे ये हुआ कि उन्होंने कहा हमारे कपड़े ज़रा लेट हैं, तो फिर मैंने जो जो चीज़ें फिर सोची हुई थी ना, लिखी हुई थी घर में ना ग्रोसरी वगैरह के लिए, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप जितनी चीज़ें हो सकती हैं ना ग्रोसरी मसाला जात इस तरह की चीज़ें ना आप वो ले आएँ। वो तो यकीन करें बिल्कुल भी ये मसाला चाट इस तरह की चीज़ें ना लाने में बिल्कुल मादा नहीं था। मैंने कहा कुछ नहीं होता, लेके आना है, उधर भी पैसे आपने खुद ही देने हैं, इधर भी खुद ही देने हैं, तो आपके पास गुंजाइश है तो आप ले आए। मिठाई वगैरह इस तरह की चीज़ें लेके आए हैं ज़्यादा। तवा भी मुझे नज़र आया तो मैंने कहा तवा भी आप रख लो। वो कहते हैं जो जो चीज़ तुम्हारे ज़हन में आ रही है ना वो सारी चीज़ें तुम बता दो। मिठाई के साथ इस दफ़ा ना हमको इंसाफ नहीं हो सका क्योंकि ये वाली बर्फ़ी ना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते बच्चे। और जो दूसरे मोतीचूर के लड्डू है ना वो भी छोटे मोतीचूर के लड्डू कहा हुआ था जिसके अंदर बादाम वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होता ना, इनके अंदर बादाम और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं। बच्चे ना इतने शौक से फिर बादाम वाली चीज़ें खाते नहीं हैं। और आयशा मोतीचूर के लड्डू देखते सारी ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आए। मुझे आपने बनवा के दो मामा, आप जो घर में बनाती हूँ। मैं इसके लिए बनाती हूँ ना अलग से, मैं उसके अंदर कुछ भी नट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ना नहीं डालती। डालूँ भी तो बिल्कुल
पीस के ना बिल्कुल, तो वो डालती हूँ। बच्चे आपको पता है नखरे करते हैं, तो ये देख के ना बस ज़रा थोड़ी डिसहार्ट हो गई थी। इसने रोला डाला हुआ था मोतीचूर के लड्डू आने, मेरे मोतीचूर के लड्डू आने। 1 kg चिनगोज़े भी लेके आए मेरे हस्बैंड को, और उनके एक फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो भी जब पाकिस्तान से कोई आए जाए या कुछ भी इस तरह हो ना, वो हर हाल में चिनगोज़े मंगवाते हैं और इनको भी हिस्सा ज़रूर देते हैं। तो फिर लिहाजा ये भी पाकिस्तान गए थे, तो फिर इन पे भी फ़र्ज़ बनता था ये भी मंगवाएं और उन्हें दें। 16,000 के पर केजी थे। मेरे तो खुल रही हैं और मैं साथ साथ कह रही हूँ आप लोग उतरती। रहने दें, मैं बाद में खुद ही आराम से खोलूंगी, ताकि मुझे पता हो कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और कहाँ, फिर आराम से मैं निकाल लूंगी ना। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने भी कहा है हम अपने बैग खाली करें ना, उसके बाद तुम अपना काम समेटती फिरना। ये वाली इफ्तारी हो गई है, हल्की फुल्की ही बनाई थी, क्योंकि उन्होंने इतना हाथ तो फ्लाइट में खाया होता है, सफ़र में पहले बंदा थका होता है, इतना हाथ तो खाया जाता ही नहीं है। हम दोनों का ही रोज़ा था, मेरा और बेटे का और हस्बैंड का, क्योंकि आज नहीं था, क्योंकि उन्होंने सफ़र में तो उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। ये वाली छोटी सी मैंने अपनी वीडियो बनाई थी। अम्मी को मैं इस तरह का कुछ भी ना कोई तैयार श्यार हुई हो ना, उनको ज़रूर इस तरह की वीडियोस बना के ना भेजती हूँ, फिर वो ज़रा खुश हो जाती हैं। चलें जी, अब ये वाले जो बैग्स हैं ना, ये वाले खोलेंगे बाद में, जो कपड़े शपड़े वाले ना बाद में इनको खोलेंगे और सेट करेंगे, फिर वो नेक्स्ट वीडियो वो दिखाऊंगी। बाकी यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो जाती है, जो कुछ चीज़ें लेके आए वो डिटेल से दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ से ना फिर बड़ा आइडिया हो जाता है। जो पाकिस्तान से आने वाले होते हैं ना, फिर इस तरह की चीज़ें ले आता है बंदा, यहाँ ना यूज़ हो जाती हैं। ये दही फुल्कियाँ काफ़ी अच्छी रहती हैं। पिछले साल हम भी लेके आए थे जब हम लोग गए थे ना, तो उस वक्त तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश थी, 4 थी हमारी टिकट्स, तो इस वजह से ना फिर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें लेके आए थे। कपड़े वगैरह 2 दफ़ा तो मैं ऑलरेडी पहले ही मंगवा चुकी हूँ, लेकिन ये जो ईद वाले जोड़े थे ना, ये आने वाले थे। ईदी भेजी थी अम्मी ने, और बाकी भी जो गिफ्ट आए थे ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर दिखाऊंगी, शेयर करूँगी। इस वजह से फिर मैंने कहा चले, मैंने सेक्रीफाइस किया, बाकी कपड़े शपड़े नहीं मंगवाए, तो आप फिर इस तरह की चीज़ें ना ज़रूर लेके आएँ। सिर्फ ईद के जो कपड़े अम्मी ने भेजे हैं वो वाले, और आयशा के और बाकी जो गिफ्ट आए हैं कपड़े वो वाले आए हैं। ये वाले नट्स जो हैं, ये पिछली दफ़ा भी लेके आए थे, इनका काफ़ी मज़ा आता है, ये सॉल्टी होते हैं। बाकी ये वाली जो फैनियाँ ना, ये तो काफ़ी ज़्यादा लेके आए हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं, दूध के अंदर मिक्स करके खाए ना, बड़े मज़ा आता है। मेरे बेटे और हस्बैंड दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मीठा इतना खाती नहीं हूँ, तो मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। बाकी ज़्यादा ये मसाला जात और इस तरह की चीज़ें जो है ना, फलूदा शलूदा रबड़ी, यहाँ से ये वाली चीज़ें, पाकिस्तान से ज़ाहिर सी बात है ये वाली चीज़ें ज़रा मुनासिब कीमत में मिल जाती है, और यहाँ ये जितनी भी चीज़ें हैं ये यूरो में मिलती है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। ये होता है कि सारा साल तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ से ही लेनी है, लेकिन पाकिस्तान गए भी हैं, गुंजाइश भी है, तो फिर जो चीज़ें मुझे ज़हन में आई थी ना, वो मैंने मंगवा ली थी। अगर तो आपके पास गुंजाइश हो, फैमिली इधर है, तो फिर तो लाजमी इस तरह की चीज़ें ना पाकिस्तान से लेके आया करें। फिर यहाँ से और वहाँ के जो प्राइजेस हैं ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फैमिलीज़ के लिए तो ये चले है कि टिकट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, जो लड़के वगैरह एक आध ने आना होता है ना, फिर लड़कों का ये होता है कि उनकी तो ग्रोसरी वगैरह हर चीज़ का बिल इकट्ठा ही बनना होता है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ना है कम बने या ज़्यादा बने। लेकिन हम फैमिली वाले ये करते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना, मैंने पिछली दफ़ा भी लेके आई थी, 1-2 दफ़ा हो गए हैं मैं इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेके आती हूँ। पहले कपड़े, बेडशीट्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेके आया करती थी, डेकोरेशन पीसीज और इस तरह की ना। अभी मैं इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेके आती हूँ, और मेरे हस्बैंड कहते हैं अब तुम सियानी हो गई हो, इस तरह की चीज़ें लेके आती हो। मैं कहती हूँ ज़रा बंदे को इस तरह की चीज़ें ना ज़रूर लेके आनी चाहिए, क्योंकि खुद ही हमने वहाँ भी खर्च करने हैं और यहाँ भी करने हैं, तो जितने आपको मुनासिब लगे उतनी चीज़ें आपके पास गुंजाइश हो आप ज़रूर लेके आएँ। काली जो मिर्चें साबित वाली होती है ना, ये बड़े मैंने पैकेट कहा था, लेकिन छोटे लेके आए हैं वो, क्योंकि मेरा ख्याल है मैंने ऊपर लिखी नहीं थी, जिनके ऊपर मैंने आगे लिखा हुआ था ना 500 ग्राम्स वगैरह इस तरह, तो उन्होंने वो वाली चीज़ें वैसे ही लिखी हैं, वैसे लेके आए हैं। ये तिल और कलवंजी, ये तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ यूज़ की जाती है नान और इस तरह की चीज़ों के लिए ना, ये मैं काफ़ी ज़्यादा पैकेट मंगवाती हूँ। गरम मसाला का था, तो गरम मसाले की जगह ये वाली जो है ना दालचीनी वगैरह इस तरह की ये ज़्यादा ले आए हैं। गरम मसाला वो कह रहे थे हमें पता ही नहीं था गरम मसाला यही चीज़ें होनी है, तो फिर मैंने कहा चले है रही है। ये वाला आलू बहारा, ये बिरयानी, पुलाव और इस तरह में ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और साथ में आजकल वो जो इमली की चटनी है ना, उसके अंदर भी ये बना के ना मैंने मिक्स करके बनाती हूँ, उसका भी बड़ा मज़ा आता है। दालचीनी के पैकेट इतना ज़्यादा आ गए हैं ना, और बाकी ये रियोड़ियाँ तो ये तो हर बंदा ही ज़रूर साथ लेके आता है। निम्को शिमको इस तरह की चीज़ें, निम्को यहाँ से भी मिल जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान वाला टेस्ट होता है ना, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। तिल बहुत ज़्यादा काम आते हैं इधर, यहाँ मिलते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें, इलायचियाँ, कलवंजी के 4-5 पैकेट हैं, ज़ीरे के 5 पैकेट होने चाहिए थे, कलवंजी के इतने पैकेट ले आए। कलवंजी के पहले 3-4 पैकेट पड़े हुए हैं। ये मनक्के, ये आलू बहारा बड़ा ज़्यादा यूज़ होता है।
बिरयानी शरियानी के लिए मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ये वाली काली मिर्चों के पैकेट बड़े काट था लेकिन छोटे ही आ गए। चलो खैर ये रख दोगे। ये वाली जितनी भी है ना इनका भी काम नहीं है। आइसक्रीम भी साथ साथ खा रही हो। ये सारी इसके अंदर रख दो। धनिया रहने दो, बाकी सारी इसके अंदर रख दो। हाँ ये सारी रख दो। ये भी हाँ नहीं ये रहने दो। पहले ये छोटी छोटी चीज़ें रखो ना। तिल के भी 2 पैकेट इधर रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आ गई हैं चीज़ें छोटी छोटी। एक दिन वैसे ही मैंने फ़ोन किया तो हमने कहा आज आप लोगों ने क्या खाया। उन्होंने कहा हमने मोंगरे खाए। हमने कहा हमें भी भेजना मोंगरे, तो मुद्दत ही हो गई है खाए हुए ना। पिछली दफ़ा जब हम पाकिस्तान गए थे उस वक्त मोंगरे वगैरह का मौसम ही नहीं था और मैं कहती हूँ कितने सालों के ना हमने खाए नहीं है। ये 3 पैकेट फिर मैंने बना के रख लिए थे और नेक्स्ट डे हमने बनाए थे मोंगरे और गोश्त वाला सालन। इतना कोई मज़े का बना था ना, यकीन करें बहुत मज़ा आया था इसका। पाकिस्तानी सब्जियों की तो भाई क्या ही बात है। साथ में समोसे फ्राई कर लिए थे। चलें जी, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी मिली होगी पाकिस्तान जाएं और क्या क्या चीज़ें उस वापस साथ लेके आएँ। ये ज़रूरत की चीज़ें होती हैं 2-4 महीनों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये होता है कि ये बंदा खुद ही जाए तो लेके आ सकता है, किसी और को कहे तो बंदे को शर्म ही आती है। अल्लाह हाफिज़ गाइस।